नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा। हैदराबाद को छोड़कर मंगल से बदखिदमात का आगाज। ऑटो और कैब्स को मशरूत इजाजत। तमाम सरकारी दफातर और खानगी दफातर काम करेंगे। मजलिस की तरफ से शहर के मुख्तलिफ हल्क़ात में बड़े पैमाने पर गुरबा और मुस्तहीकीन में राशन किट्स की तकसीम। लॉकडाउन के आगाज से ही मुतासरा अवाम की खिदमात का सिलसिला बरकरार। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े का एक और साल गुजर गया। मुतासरीन को इंसाफ कब मिलेगा? और आसिफ नगर हुदा कॉलोनी में शराब नोशी के बाद झगड़ा, एक नौजवान का कत्ल। शराब की दस्तयाबी के आगाज से जराइम में इजाफा। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा। वजीर आला KCR ने काबीना के साथ पीर को हुए तवील इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। वजीर आला का यह कहना था कि जिस तरह से लॉकडाउन जारी है और 1452 खानदान वाले कंटेनमेंट इलाके हैदराबाद को छोड़कर रियासत के तमाम इलाकों में तमाम दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हैदराबाद में GHMC कमिश्नरेट में कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर दीगर इलाकों में मुतबादिल तौर पर दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। वजीर आला KCR ने कहा कि हैदराबाद को छोड़कर रियासत भर में मंगल की सुबह 6 बजे से बस खिदमात शुरू हो जाएगी। दीगर रियासतों की ताहम बसें नहीं चलाई जाएंगी। ऑटोस, टैक्सी और कार को भी चलाने की इजाजत दी गई है। ऑटो में ड्राइवर के साथ 2 अफराद को इजाजत रहेगी। टैक्सी में ड्राइवर के साथ 3 अफराद और कार ड्राइवर के साथ 2 अफराद के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेंगे तो पुलिस चालान करेगी। RTC भी कोविड कवायद के मुताबिक चलाई जा रही है। तमाम सरकारी और खानगी दफातर काम करेंगे, लेकिन कोविड कवायद पर अमल करना लाजमी होगा। वजीर आला ने रात का कर्फ्यू बरकरार रखने का भी ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि किसी भी तरह मजहबी रसूमात और इज्तिमाई प्रोग्राम, रैली और किसी भी एहतजाजी प्रोग्राम की कोई इजाजत नहीं रहेगी। फंक्शन हॉल, बार, पब, स्विमिंग पूल, जिम और मेट्रो रेल बंद रहेंगे। KCR ने कहा कि मास्क लाजमी रहेगा। अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो 1000 रुपए जुर्माना होगा। वजीर आला ने कहा कि अवाम गैर जरूरी बाहर न निकलें, वरना दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अवाम अपने तौर पर समाजी फासले और शख्सी तौर पर सफाई का ख्याल रखें, हुकूमत के साथ ताउन करें। वजीर आला ने कहा कि 65 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके साथ साथ वजीर आला KCR का यह भी कहना था कि ई-कॉमर्स को यानी कि इजाजत रहेगी। ई-कॉमर्स से मुराद जितने भी ई-कॉमर्स के तहत आते हैं उन कंपनियों को काम करने की इजाजत रहेगी। इबादत गाहें जैसा कि बताया गया कि बंद रहेंगी, फंक्शन हॉल्स भी बंद रहेंगे। उसके साथ साथ ये बताया गया है कि जिस तरह से सरकारी दफातर है वहां पर काम होगा। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि हैदराबाद के अंदर ऑल्टरनेट बसेस यानी कि मुतबादिल तौर पर दुकानात खुलेंगी और बल्दिया की तरफ से इस सिलसिले में एक रहनुमाना खतूत वज़े किए जाएंगे। तो इस तरह से वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा और किसी कदर लॉकडाउन के अंदर नरमी दी गई है, लेकिन हैदराबाद को छोड़कर दूसरे इलाकों के अंदर वहां पर नरमी ज्यादा दी गई है। हैदराबाद के अंदर जिस तरह से कहा गया है कि GHMC मुतबादिल दुकानात को खोलने के सिलसिले में जल्द रहनुमाना खतूत भी जारी कर देगा। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर भी नाराजगी जाहिर की। वजीर आला KCR का कहना था कि ये कोई पैकेज नहीं है। वो माफी के साथ कह सकते हैं कि मरकजी हुकूमत ने रियासतों के साथ सही बर्ताव नहीं किया है। वजीर आला KCR का यह भी कहना था कि हम चाहते हैं कि अवाम के हाथों में कैश आए, लेकिन मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ भिखारियों की तरह का बर्ताव कर रही है। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से FRBM को लेकर लोन के लिए जो शराइत आयद की गई हैं वो भी मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से वजीर आला KCR ने भी कांग्रेस के साथ साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए
यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल उठाए हैं और कह दिया है कि मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ भिखारियों जैसा बर्ताव कर रही है। ग्रीन जोन में हमलो नकल शुरू करने से मुतालिक महकमे ट्रांसपोर्ट काबीना के इजलास में अपने मौक़िफ़ को सामने रखेगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने महकमे ट्रांसपोर्ट के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना के ग्रीन जोन में अवामी हमलो नकल की शुरुआत का जायजा लिया। हमलो नकल के आगाज पर किस तरह के इक़दाम किए जाएं, अज़ीमतर बल्दिया हैदराबाद को छोड़कर क्या रियासत में फिर से बसें चलाई जाएंगी, बसों में कितने मुसाफिरीन की गुंजाइश होनी चाहिए, इस पर भी तबादले ख्याल किया गया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने शहर में मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र और जीएचएमसी अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में के.टी. रामाराव ने कहा कि अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए अहदेदारों को काम करना चाहिए। मौसमी अमराज से निपटने के लिए फॉगिंग और स्प्रे में 5 गुना का इजाफा करना होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा के स्प्रे को जारी रखा जाए। झील से जंगली झाड़ों को निकालने और उनकी सफाई की जाए। रियासती वजीर ने बताया कि हाई रिस्क यानी कि जहां पर खतरा ज्यादा हो उन इलाकों में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। लार्वा की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि इन कामों की माली मंजूरी की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर को दी जाएगी। केटीआर ने कहा कि दीगर महकमेजात के साथ तालमेल के साथ काम करें। उनका कहना था कि एटमोलॉजी शोबे में 2412 अफराद का अमला है, जबकि एंटी लार्वा की फॉगिंग करने वाले 2200 का अमला है। जोन सतह पर मौजूदा हालात को देखते हुए मुकामी रुकन असम्बली कॉरपोरेटर्स की मदद से हर 5वें दिन एंटी लार्वा स्प्रे करवाने की जिम्मेदारी जोनल कमिश्नर की है। केटीआर ने कहा कि मजीद 44 बस्ती दवाखाने बहुत जल्द शुरू होंगे। इजलास में मेयर बी राम मोहन और दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों से कहा कि वो काश्त करने से पहले फसल मुनाफा बख्श है या नहीं उस पर गौर करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से धान की खरीदी हुकूमत ने की है। फसलों की खरीदी करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। तेलंगाना में कपास की काश्त करें तो फी एकड़ 50,000 रुपए का फायदा होगा। अगर धान की काश्त करेंगे तो सिर्फ 25,000 रुपए फी एकड़ पर आमदनी होगी। इस मौसम में बरसात में जवार की काश्त किसान न करें। इसकी काश्त करने वाले किसान रैतु बंधु स्कीम से इस्तेफादा नहीं कर पाएंगे। वजीर आला ने कहा कि मिर्ची, तरकारियां, सोयाबीन, दाल की काश्त करें। वजीर आला ने कहा कि साइंसदानों के कहने पर काश्त करें तो ज्यादा मुनाफा होगा और फसल भी ठीक रहेगी। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने इस साल भी मछलियों की अफजाइश के लिए मुफ्त मछली के बच्चों की तकसीम के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। मासब टैंक में अहदेदारों के साथ आला सतह इजलास में रियासती वजीर ने बताया कि माहीगिरी की बहबूद के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस साल तामीर 9 प्रोजेक्ट में पानी का जखीरा है। इन प्रोजेक्ट में भी मछलियों की अफजाइश की जाएगी। इस साल इन प्रोजेक्ट को भी तजावीज़ में शामिल किया जाएगा। मछलियों की अफजाइश के लिए छोड़ा जा रहा है। इससे रियासत में माहीगीरों की आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस प्रोग्राम की वजह से मछली की कीमत पर काबू पाया गया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मसाइल से रहमताबाद जिले नेल्लूर आंध्र प्रदेश में जियारत के लिए गए हुए लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 2 माह से फंसे 56 ज़ायरीन को हैदराबाद वापस लाया गया है। इन ज़ायरीन में बेशतर का ताल्लुक शहर से है और चंद खानदान अजला से ताल्लुक रखते हैं। 24 मार्च को मुल्की लॉकडाउन के सबब फंसे इन अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से रब्ता पैदा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत आंध्र प्रदेश के अहदेदारों से रब्ता पैदा करते हुए 2 आरटीसी बसों के जरिए उन्हें हैदराबाद वापस लाने के इंतजाम किए। इन अफराद ने हैदराबाद वापसी पर सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रहमताबाद में अपने तवील क़याम के दौरान उन पर गुजरे हालात से भी वाकिफ करवाया। ज़ायरीन गोलीगुड़ा बस डिपो पहुंचे, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अपने अपने घरों को रवाना हुए। मंचरियाल, निजामबाद व दूसरे इलाकों से ताल्लुक रखने वालों के लिए उनके घरों तक वापसी के लिए अलहदा नज़म किया गया। बैरिस्टर ओवैसी के मसाइल से इतवार के दिन यूपी व दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी जमात के अरकान की एक बड़ी तादाद को दिल्ली रवाना किया गया। मुल्क के दीगर इलाकों में लॉकडाउन के सबब फंसे कई हैदराबादी भी सदर मजलिस की मसाइल से अपने घरों को वापस हो चुके हैं।
मुसीबत और तकलीफ में आज साहब के जहाँ से यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट से हम यहाँ पहुँच गए सर। हम लोग रहमताबाद में 2 महीने पहले गए थे। उसके बाद से हम लोग हसद साहब को फ़ोन करे, इत्तला दिए, देने के बाद से हम आपको जैसे उन्होंने यहाँ पर आने के लिए मदद करे और हम लोग यहाँ पर आ गए आसानी से। मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है। मैं असद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो है ना रहमताबाद की गाड़ी से जो है ना हैदराबाद तक लाए। टापल्ली फातिमा नगर में रहता हूँ मैं। रहमताबाद में फंसा हुआ था लॉकडाउन की वजह से, बहुत मुश्किल हो रही थी। असद साहब की मेहरबानी की वजह से हम लोग सलामती के साथ हैदराबाद पहुँच गए। बहुत बहुत मेहरबानी असद साहब की, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब का। రహమదాబాద్లో మేము అక్కడ లాస్ట్ 2 months నుంచి అక్కడనే ఉంటున్నాం అన్నట్టు అక్కడ. సో నిన్న వాళ్ళు వెహికల్ అరేంజ్ చేస్తే మేము ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చినైంది. అసలు ఓసీ వాళ్ళు కొంచెం అరేంజ్ చేసినారు. अमीर इमारत मिलत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वह जुम्मतुल विदा और ईद की नमाज का घरों पर ही एहतमाम करें। कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन क़वायद पर अमल करते हुए इस मरतबा ईद की खरीदारी से इज्तनाब करें। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और जामिया निज़ामिया की जानिब से इस मसले पर फतवा जारी करते हुए रहनुमाई की गई है। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज के लिए 4 से ज़ायद की तादाद ज़रूरी है। अगर कोई खुतबा देने के अहल हों तो आप नज़म घरों पर कर सकते हैं या फिर नमाज चाश्त अदा करें। उन्होंने कहा कि वबा से बचने और दूसरों की ज़िंदगियों को भी बचाना अहम तरीन है, इसलिए लॉकडाउन क़वायद पर अमल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से चंद मीडिया इदारों की तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाया जाना बात से मजम्मत है। मौलाना जाफर पाशा ने बताया कि ईद की खुरबत के पेश नज़र हसास मसले पर जामिया निज़ामिया की मौलाना अनवार अहमद और दीगर उलमा से मुशावरत की गई। मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती क़यास रहमानी, नाज़िम दारुल उलूम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी और दूसरे भी मौजूद थे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि मरकजी पैकेज से अवाम का भला होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके को इस पैकेज से कुछ हासिल नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने जो पैकेज का ऐलान किया है वो आदाद और शुमार का खेल है और अवाम को गुमराह करने वाला है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी कायदीन क्या बता सकते हैं कि इस पैकेज से किसका फायदा होगा। बीजेपी कायदीन को ही मोदी और निर्मला सीतारमण की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा, हैदराबाद। लॉकडाउन से मुतासर आवाम में मस्जिद की तरफ से गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स और तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में 1100 राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मलकपेट में मुस्तहक और गरीब अफराद में लॉकडाउन के आगाज से ही राशन किट्स की तकसीम पर रुकन असम्बली अहमद बलाला की सितायत की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अहमद बलाला लॉकडाउन के आगाज से ही अवाम के बीच में हैं और शब रोज अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि मलकपेट में लॉकडाउन के आगाज से अब तक हजारों गरीब और मुस्तहकीन में बिला लिहाज मजहब राशन किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। इलाके कंटेनमेंट में थे, वहां पर भी सदर मजलिस की हिदायत पर अहमद बलाला ने ग़िज़ाई अजनास, तरकारियां, दूध और इफ्तार की फराहमी को यकीनी बनाया। हल्के मलकपेट के कई कंटेनमेंट इलाकों को सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर बर्खास्त किया गया। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हल्के मलकपेट में अवामी खिदमत आज मुकामी अवाम के दिलों में घर कर चुकी है। रुकन असम्बली मलकपेट भी हमेशा अवाम के साथ राब्ते में है और उनके हर मसले और तकलीफ के हल के लिए सरगर्म है।
आज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मलकपेट असेंबली के एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब की जानिब से उनकी तरफ से महाराजा फंक्शन हॉल और जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में 1100 गरीब मुस्तहक आवाम को फूड किट दिया गया है और मैं जनाब बलाला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस मज़हब का है, किस ज़ात का है। हमारा मकसद एक ही है कि इस अनप्लैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन में जो कल प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजाफा कर दिया, उसमें एक्सटेंड कर दिया, इसमें पूरे गरीब परेशान हैं। तो काबिल मुबारकबाद है जो हजरात, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बुरे वक्त में जहाँ पर हुकूमत को आगे आकर गरीबों की मदद करना चाहिए था, वो ख़ुद इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशंस और लोग कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आज हमारे कंसर्न एमएलए मलकपेट के बलाला साहब ने किया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम से जो देख रहे हैं उनसे भी अपील कर रहा हूं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, वो भी ज़रूर गरीब मुस्तहक अफराद की मदद करें। पहले अपने ख़ानदान में तलाश करें उन लोगों को और उसके बाद जो दूसरे आपके पड़ोसी हैं जो मुस्तहक हैं उनको मदद करें। शुक्रिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी जो लॉकडाउन के आगाज से ही गुरबा और मुस्तहकीन की खिदमत के लिए सरगर्म है, आज एक बार फिर जबकि वो गुजर रहे थे बालापुर के पास से गैर मुकामी मजदूरों के काफिले को देख कर रुके। बिहार से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 100 से ज्यादा गैर मुकामी मजदूर जो अपने आबाई मुकामात पर वापस हो रहे थे, न सिर्फ अकबर ओवैसी ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की बल्कि उनकी रकमी एआनत भी की। कायद मजलिस जो लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों तक ग़िज़ाई किट्स व तैयार खाने की बड़े पैमाने पर सरबराही के कामों में मसरूफ हैं, बालापुर के करीब गैर मुकामी मजदूरों के काफिले को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया, उनसे खैरियत दरियाफ्त की। जब इन अफराद ने बताया कि वो आबाई मुकाम वापस हो रहे हैं तो उनके लिए उन्होंने सामान्य सफर के तौर पर फीकस 500 रुपए की रकमी इमदाद दी। कायद मजलिस की इस इमदाद पर इन अफराद ने कायद के हक में नारे बुलंद किए। कायद मजलिस ने उन्हें अपना ख्याल रखने की हिदायत देते हुए विदा किया। हल्का असेंबली नामपल्ली के अहमदनगर डिवीजन ने मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ग़िज़ाई अमदाद की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, रुकन बलदिया आयशा रुबीना और रुकन बलदिया व साबिक मेयर माजिद हुसैन के हमरा जरूरतमंद खानदानों में 150 राशन के किट्स तकसीम किए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों कारवान के झिर्रा और टप्पा चबूतरा में 1900 राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। अकबर ओवैसी ने रुकन असेंबली कौसर महिउद्दीन, मुतालिका रुकन बलदिया व साबिक रुकन बलदिया के हमरा झिर्रे में 1300 राशन किट्स और टप्पा चबूतरे में 600 किट्स तकसीम किए। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के इलाके अफजल नगर में गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर लॉकडाउन से मुतासर होने वाले 150 खानदानों ने मजलिस की फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया। हल्का असेंबली मलकपेट में मजलिस की जानिब से मुसलसल अनाज की तकसीम का सिलसिला जारी है, जिससे लॉकडाउन से माली तौर पर मुतासर और परेशान हाल अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असेंबली चार मीनार, मुमताज अहमद खान ने काली खबर और महाजिन कैंप के इलाके जात में राशन किट्स और इफ्तारी के पैकेट तकसीम किए। उन्होंने बताया कि हल्का असेंबली चार मीनार में ज्यादातर मजदूर पेशा अफराद मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन की वजह से मजलिस उन्हें तमाम जरूरियात जिंदगी फराहम कर रही है, जिसमें दूध, डबल रोटी और इफ्तारी शामिल हैं। मजलिस बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी फिरकों का ख्याल रखती है, उन्हें जरूरी अशिया फराहम कर रही है, जो सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत के मुताबिक है। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असेंबली याकूतपुरे में गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस की हिदायत पर पीर को बड़ा बाजार, पत्थर की कमान, तालाब कट्टा, मस्जिद सलमान के पास मुस्तहकीन में राशन किट्स तकसीम किए गए। संतोष नगर, रामचंद्र नगर के करीब इस्लामी इलाकों में तैयार खाने के पैकेट्स भी तकसीम किए गए। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात के हाथों ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम अमल में आई।
इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और मुजफ्फर हुसैन के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जमात के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अहमद पाशा खादरी साहब, रुकन असम्बली याखुतपुरे के एमएलए और मैं दोनों मिलके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के दूसरे दिन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह करीब 20,000 किट हम लोग जो है याखुतपुरे में दे चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रोज़ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से पका हुआ खाना पाकिटों में आ रहा है, जो कि करीब 800 पाकिट हो रहे हैं, जो कि पूरे कॉरपोरेटर्स के ज़रिए जो मुस्तहिक़ीन, जो गरीब है और जो रोज़दार है, उन तक पका हुआ खाना हम भिजा रहे हैं रोज़ का रोज़। और जब तक लॉकडाउन चलते रहेगा, जमात के तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से हम सारे इब्तदाई सतर मोतमदीन, हम हार्ड वर्कर्स और जितने कॉरपोरेटर्स हैं, एमएलए, सब मिलके डे 1 से जैसा काम करते हुए आए हैं। जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, जब तक कि ये बीमारी ख़त्म नहीं होंगी, जब तक कि ये परेशानी ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम सब इसमें बराबर लगे हुए रहेंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने नवाब साहब कुंटा डिवीजन के इलाके तीगल कुंटे में राशन किट्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। अन करीब मज़कूरा डिवीजन के दूसरे इलाकों में भी राशन किट्स तकसीम किए जाएंगे। परेशान हाल गरीब तबके की मजलिस हर तरह से इमदाद करने के लिए कोशां हैं। तीगल कुंटे में 250 अफराद ने मजलिस की इस फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की तरफ से पीर को मुस्तकीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात ने किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मलिका फर्नीचर के प्रोप्राइटर फारूक अशरफ, उनके ब्रादर अयाज अशरफ मिलन फर्नीचर और दूसरे ब्रादरान भी मौजूद थे। अयाज अशरफ ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से अहले खैर से गरीबों की मदद के लिए जो अपील की गई थी, उसका गैर मामूली रद्दअमल सामने आया है और अहले खैर गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। मजलिस की जानिब से विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके जहांगीर कॉलोनी में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर लॉकडाउन से मुतासर होने वाले मुस्तहक़ अफराद ने मजलिस की फलाही खिदमत से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के सुलेमान नगर, महमूद नगर, हसन नगर में राशन किट्स तकसीम किए गए। सरगर्म मजलिसी कारकुन व इंचार्ज राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग और मजलिसी कारकुनों ने घर घर जाकर मुस्तकीन में राशन किट्स तकसीम किए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से लॉकडाउन के सबब मुतासरा व मुस्तहक 1000 खानदानों में ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए गए। इन किट्स में 10 किलो चावल, 5 किलो आटा दिया गया। उन्होंने बताया कि जब से लॉकडाउन लगाया गया है, गरीब और मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई किट्स की सरबराही जारी है और यह सिलसिला ईद के बाद भी जारी रखा जाएगा। न सिर्फ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि अजला में भी इसकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला KCR की तरफ से रियासत में गरीब अवाम को चावल और रकमी इमदाद की तकसीम की सिताइश की। उन्होंने कहा कि वो शख्सी तौर पर इस रिलीफ को तकसीम करवा रहे हैं। आज 18 में है। आज ही के दिन साल 2007 में तारीखी मक्का मस्जिद में बम धमाका करते हुए कई मुसल्लियों को मौत के आगोश में सुला दिया गया था। फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से मुसल्लियों पर फायरिंग की गई थी, जिससे मुतअद्दिद मुसल्ली जाँ बहक हुए थे। ना तो मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजिमीन को सजा मिली और ना ही फायरिंग करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। आखिर कब मुतासिरीन के साथ इंसाफ होगा? पेश है एक रिपोर्ट। 18 मई 2007 जाफरानी फिरका परस्त दहशत गर्दों ने हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में धमाका करते हुए मुतअद्दिद मुसल्लियों को मौत की नींद सुला दिया था। मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया। इस वाक़े ने न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। लेकिन अफसोस, हस्ब रिवायत पुलिस और तहकीकाती एजेंसियों ने इसके लिए मुस्लिम तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले भी जो बम धमाके हुए उसमें भी मुस्लिम नौजवानों को जिम्मेदार ठहराते हुए फिरका परस्त दहशत गर्दों की कार्रवाइयों को नजरअंदाज कर दिया गया। और जब
मक्का मस्जिद में इस धमाके के खिलाफ मुसल्ली एहतजाज कर रहे थे, उन पर फायरिंग कर दी गई। इस तरह से बम धमाके में मुसलमान मारे गए, पुलिस फायरिंग में मुसलमान मारे गए और धमाके के बाद मुस्लिम नौजवानों को ही गिरफ्तार किया गया। 1 महीने तक उन्हें तहवील में रखकर अजियतें दी गईं। इंतजामिया पुलिस की इस कार्रवाई पर मशहूर मज़ाहिया शायर सिराज शोलापुरी का ये कता मौजू नजर आता है। एक जहती का झंडा देश में धरने वाला मैच कते, पुलिस जब भी फायर करी तो मरने वाला मैच कते। ये कैसा कानून हमारे देश में आया नहीं मालूम, बम के धमाके कहीं भी होंदो करने वाला मैच कते। इस तरह से मक्का मस्जिद में हुए धमाके के बाद कई शिद्दत पसंद तंजीमों का नाम लिया गया और इससे शहर के मुस्लिम नौजवानों को जोड़ दिया गया। लेकिन उस वक्त शहर की पुलिस हो या मुल्क की तहकीकाती एजेंसियां, किसी ने फिरका परस्त जाफरानी दहशतगर्दों के मुलव्विस होने पर शुबा तक जाहिर नहीं किया। मस्जिद के तकद्दुस की पामाली पर मुसल्ली बरहम थे और जब वो इसी सिलसिले में एहतजाज करने बाहर आए तो पुलिस की गोलियों ने मुतादिद को मौत की आगोश में भेज दिया। एक तरफ बम धमाके में मुसलमान मारे गए और फिर पुलिस फायरिंग में भी मुसलमान अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने फायरिंग वाक़े की तहकीकात के लिए 2 जून को भास्कर राव कमीशन की तश्कील का ऐलान किया, लेकिन 3 साल तक ये कमीशन इजलास तलब करता रहा, फायरिंग वाक़े की तफसीलात को जमा करता रहा। बिलाखिर साल 2010 में उसकी रिपोर्ट उस वक्त के रियासती वज़ीर आला के रोशैया के हवाले कर दी गई। अफसोस की बात है कि 2010 में मुसलमानों की फायरिंग में हलाकत के सिलसिले में पेश की गई रिपोर्ट आज गर्दो गुबार में लिपटी हुई होगी। आज तक उसे मंजर आम पर नहीं लाया गया। उस फायरिंग वाक़े के जिम्मेदार आज भी इंसाफ के कठेरे में नहीं ठहराए जा सके। जब मक्का मस्जिद के सिलसिले में जाफरानी दहशतगर्द असीम आनंद को गिरफ्तार किया गया तो हैदराबाद पुलिस के उन दावों की खलई खुल गई कि इस धमाके के पीछे मुस्लिम तंजीमें मुलव्विस थी। इसके फौरी बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को ऐवान असम्बली में उठाया और वक्त की हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर किया कि जिन नौजवानों को नाकर्दा जुर्म की वजह से अजियतें झेलनी पड़ी उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें कंडक्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। मजलिस के इस मुतालबे पर उस वक्त के कांग्रेस के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने असम्बली में माफी मांगी। जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें मुआवजा दिया गया, लेकिन 2014 के बाद हालात बदलने लगे। एनडीए इख्तिदार पर आ गई। वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी मसनद पर बैठ गए। उसके साथ ही मक्का मस्जिद बम धमाके की तहकीकात शुबहात के दायरे में आने लगी। धमाके के मुलजिमीन असीम आनंद, भरत और देवेंद्र गुप्ता को एक के बाद एक जमानत मिल गई। ये भी कहा गया कि बाज़ आला ओहदेदारों पर इस धमाके की तहकीकात में नरमी बरतने के लिए मुबैना तौर पर दबाव डाला गया। ये केस पहले सीबीआई को गया, फिर उसके बाद एनआईए को सौंपा गया और फिर एनआईए अदालत के खुसूसी जज रविंदर रेड्डी ने इस मुकदमे का फैसला मुलजिमीन के हक में सुनाया। लेकिन फैसला सुनाने के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि मुस्ताक जज रविंदर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजिमीन असीम आनंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, लक्ष्मण दास महाराज और मोहनलाल रितेश्वर नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर रिहा कर दिए गए। लेकिन अभी भी 2 मुलजिमीन रामचंद्र कलसंगारा और संदीप डांगे पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। मुकदमे का फैसला मुलजिमीन के हक में आ गया, लेकिन मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। मुलजिमीन के खिलाफ एनआईए की अदालत ने जो फैसला सुनाया, आज तक उस फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। इससे हुकूमत की नीयत पर भी सवाल खड़े होते हैं। हुकूमत दहशतगर्दी से लड़ने का दावा करती है, लेकिन जाफरानी दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर उसका मौक़िफ़ उसके हकीकी चेहरे को बेनकाब करता है। मुंबई के बम धमाके हों या फिर दिलसुख नगर का बम धमाका, मुलजिमीन को सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन मक्का मस्जिद धमाके के मुलजिमीन आज़ाद हो जाते हैं।
वक्त आ गया है कि गर्दो गुबार में लिपटी हुई भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट आवाम के सामने आनी चाहिए। पुलिस फायरिंग में जो लोग जाँ बहक हुए उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बम धमाके के मुलजिमीन स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत और राजेंद्र चौधरी बरी हो गए, लेकिन अदालत के उस फैसले पर सवाल तो जरूर उठते हैं। यह बात तय है कि अब तक मक्का मस्जिद का धमाका हो, मालेगांव का धमाका हो, गुजरात के फिसादात हों, समझौता एक्सप्रेस का धमाका हो या फिर अजमेर दरगाह का धमाका, मुलजिमीन किसी न किसी तरह सियासी सरपरस्ती के बायस बचते रहे। आज भी मुल्क में नफरत का जहर घोला जा रहा है, जाफरानी एजेंडे पर अमल किया जा रहा है। 3 तलाक बिल, आर्टिकल 370, 35 ए, यूएपीए, एनआरसी और सीएए के जरिए सिर्फ एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। साहब मसनद सबका विश्वास हासिल करने की बात करते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है, अरब दुनिया चीख रही है। जो हुकूमत विश्वास की बात करती है उस पर शुबहात पाए जाते हैं। दादरी से लेकर बाबरी तक जो मजालिम हुए उससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन मुल्क के दस्तूर और अदलिया पर मुसलमानों को भरोसा है। यही वजह है कि आज मुसलमान इंसाफ का सब्र और तहम्मुल के साथ इंतजार कर रहा है। एक मक्का मस्जिद का धमाका ही नहीं बल्कि कई धमाके हैं जिसके मुलजिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाने की जरूरत है। शायद मौजूदा हुकूमत इससे अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन अभी ऊपर वाले की आखिरी अदालत भी बाकी है। हिसाब वहां भी होगा और वहां पर किसी की सिफारिश या किसी की सरपरस्ती काम में नहीं आएगी। सिर्फ एक ही फरमान होगा और जिन लोगों ने यहां पर जुल्म और सितम किए, मासूमों का खून बहाया, वो वहां पर इंसाफ के कठेरे में खड़े होंगे और मुतासिन के सामने ही उनका फैसला होगा। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महकमे इत्तलात और नशरियात के कमिश्नर अरविंद कुमार ने कोविड-19 के खिलाफ अवाम में शऊर बेदारी के लिए मीडिया की खिदमात की सितारिश की है। मीडिया के नुमाइंदों को कोविड-19 से निपटने के सिलसिले में किट्स भी तकसीम किए गए। उनका कहना था कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहाफियों का बड़ा रोल रहा है और उन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेयर बी राममोहन ने रियासती वजीर केटीआर की हिदायत पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास जंक्शन की तामीर के सिलसिले में आरटीसी, ट्रैफिक पुलिस और दूसरे ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस सिलसिले में मेयर ने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी सतह का स्टेशन बनाने के लिए केटीआर का मंसूबा है। स्टेशन के आसपास बस शेल्टर्स और दूसरी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कलेक्ट्रेट संगारेड्डी में मुख्तलिफ सनतों के मालिकीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि फैक्ट्रीज में कोविड-19 से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से जारी करदा कवायद पर सख्ती से अमल करके तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए हुकूमत सहूलत फराहम कर रही है। फैक्ट्रीज को बिला खलल बरक़ी सरबराह की जा रही है। रियासती हुकूमत सनतों के साथ है और उनके साथ पूरा ताउन कर रही है। इजलास में रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली सी प्रभाकर के अलावा जिले कलेक्टर हनुमंत राव भी शरीक थे। शराबनोशी के दौरान बहस व तकरार के बाद एक नौजवान की जान चली गई। ये वाकया आसिफ नगर की खुदा कॉलोनी इलाके में पेश आया। बताया गया कि 25 साल ऑटो ड्राइवर श्रवण कुमार अपने मालिक के घर शादी की तकरीब के सिलसिले में गया था। वहां पर ऑडी शीडर, भिक्षापति और उसके साथी भी मौजूद थे। लॉकडाउन के बावजूद वहां पर तकरीबन 200 के करीब मेहमान के मौजूद रहने की इत्तला मिली है। गाना बजाना जारी था। इस दौरान भिक्षापति की श्रवण से बहस व तकरार हुई। ये लोग मुबैना तौर पर शराब के नशे में बताए गए हैं। श्रवण की तरफ से पहले भिक्षापति को तमाचा रसीद किया गया था। बाद में वो अपने साथियों के साथ हॉकी स्टिक और हथियारों के साथ पहुंचा। श्रवण और उसके साथी ने गणेश पर हमला किया। श्रवण ने बचने की कोशिश की, लेकिन बरसरे मौका ही दम तोड़ दिया। किसी ने उसकी बहन को इत्तला दी। बहन का कहना था कि सांस चल रही थी। उसने मदद की दरखास्त की, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। एम्बुलेंस भी ताखीर से पहुंची। मकतूल की बहन को कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया। इत्तला मिलते ही आसिफ नगर पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है।
सौजोन टास्क फोर्स ने बाखबर इत्तला मिलने पर चंद्रान गुट्टे के महमूद नगर में एक मकान पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 31,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली गई। इन तमाम को मजीद कार्रवाई के लिए चंद्रान गुट्टा पुलिस के हवाले किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। लीगल मेट्रोलॉजी की टीम ने कम तोलने के इल्जाम में कुशाईगुड़े में वाक़ डीमार्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है। असिस्टेंट कंट्रोलर जगन मोहन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में एक शख्स नारायण ने कुशाईगुड़ा पुलिस में डीमार्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। नारायण ने मस्कुरा डीमार्ट से जरूरियात जिंदगी की चंद अशिया खरीदी थी, जिसमें उसे शुबा हुआ कि इन अशिया का वजन कम तोला गया। मेट्रोलॉजी जिला संगारेड्डी की टीम ने जब खरीदारी की हुई बास्केट के वजन की जांच की तो उसमें 300 ग्राम कम था। महकमे ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2000 के तहत केस दर्ज करते हुए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर पर बेकाबू लारी डिवाइडर पर चढ़ गई। ताम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ड्राइवर महफूज रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और फिर लारी को डिवाइडर से हटाने का अमल शुरू किया गया। ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। बताया गया कि लारी विशाखापट्टनम से पटनचेरू जा रही थी। चंद्रानगुट्टे में वाक़ गुलशन इकबाल कॉलोनी के पास वाक़ नाले से तकरीबन 3 माह के शीरख्वार बच्ची की लाश दस्तियाब हुई। मुकामी अवाम ने नाले में लाश देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। शीरख्वार की लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा। हैदराबाद को छोड़कर मंगल से बदखिदमात का आगाज। ऑटो और कैब्स को मशरूत इजाजत। तमाम सरकारी दफातर और खानगी दफातर काम करेंगे। मजलिस की तरफ से शहर के मुख्तलिफ हल्क़ात में बड़े पैमाने पर गुरबा और मुस्तहीकीन में राशन किट्स की तकसीम। लॉकडाउन के आगाज से ही मुतासरा अवाम की खिदमात का सिलसिला बरकरार। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े का एक और साल गुजर गया। मुतासरीन को इंसाफ कब मिलेगा? और आसिफ नगर हुदा कॉलोनी में शराब नोशी के बाद झगड़ा। एक नौजवान का कत्ल। शराब की दस्तयाबी के आगाज से जराइम में इजाफा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।